प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित में अभ्यास 6C को हल करेंगे। अभ्यास 6C के पहले व्यंजकों की डिग्री और व्यंजकों के प्रकार का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्यंजकों की डिग्री। किसी बीजीय व्यंजक में चर की उच्चतम घात को उस बीजीय व्यंजक की डिग्री या घात कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, यदि बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर -5x+3 दिया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं चर की उच्चतम घात 2 है, इसलिए इस बीजीय व्यंजक की डिग्री का मान 2 के बराबर होगा। और यदि हम दूसरा उदाहरण देखें, व्यंजक मान लीजिए 5x⁴ -2x³ +6x -7 दिया है, तो इस बीजीय व्यंजक में देख रहे हैं चर की उच्चतम घात 4 है, इसलिए इस व्यंजक की डिग्री 4 होगी। अब इसके बाद पदों की संख्या के आधार पर हम व्यंजकों के प्रकार पढ़ेंगे। यदि बीजीय व्यंजक में केवल एक पद है तो उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे यदि मान लीजिए बीजीय व्यंजक 2x दिया है, ऐसी स्थिति में बीजीय व्यंजक एक पदी कहलाएगा। और यदि व्यंजक 2x+5, यहाँ पर देख रहे हैं दो पद हैं, पहला पद 2x और दूसरा पद 5 है, इसलिए यह द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। और देख रहे हैं व्यंजक x² -5x+3 में पदों की संख्या 3 है, तो इसके आधार पर इस व्यंजक को त्रिपदी अथवा त्रिपदीय व्यंजक कहेंगे। इस प्रकार से जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी जैसे 2x, और जिस व्यंजक में दो पद होते हैं उसे द्विपदी या द्विपदीय व्यंजक कहते हैं, जैसे 2x+5। इसी प्रकार जिस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 3 होती है उसे त्रिपदी या त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं, जैसे x² -5x+3। अब हम अभ्यास 6C को हल करेंगे। अभ्यास 6C का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में दिया है, करा निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। जिसमें पहला पार्ट है 13x, तो यहाँ पर देख रहे हैं केवल एक पद है, 13x में पदों की संख्या 1 होगी, इसमें पदों की संख्या 1। इसी प्रकार सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है x+y, तो यहाँ पर देख रहे हैं x पहला पद और y दूसरा पद है, इसलिए इसमें पदों की संख्या 2 है। इसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में ax² -bx+c, तो देख रहे हैं ax² पहला पद -bx दूसरा पद और c तीसरा पद है, इसलिए इसमें पदों की संख्या 3 है। इसके बाद चौथा पार्ट दिया है 3x -5z, तो इसमें देख रहे हैं कुल 2 पद हैं, पदों की संख्या 2 मिल जाएगी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, क्या निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री, डिग्री से तात्पर्य है व्यंजक की घात, और उनके पदों की डिग्री बताइए। जिसमें पहला पार्ट है, तो देख रहे हैं बीजीय व्यंजक दिया है x² + 2y+3, तो व्यंजक की डिग्री, क्योंकि व्यंजक में चर की उच्चतम घात ही उस व्यंजक की डिग्री कहलाती है, तो यहाँ पर व्यंजक की डिग्री बराबर 2 होगी। व्यंजक की डिग्री बराबर, देख रहे हैं चर की उच्चतम घात 2 है, इसलिए व्यंजक की डिग्री बराबर 2। अब इसके बाद पदों की डिग्री बताना है, तो इसमें देख रहे हैं 3 पद हैं, तो प्रत्येक पद की अलग अलग हमको डिग्री बताना है। तो देखें x² की डिग्री, x² की डिग्री बराबर 2, 2y की डिग्री, 2y की डिग्री बराबर 1, और 3 देख रहे हैं अचर पद है, तो यहाँ पर इस पद की डिग्री 0 होगी। 3 की डिग्री बराबर 0। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया है
कह रहा 3x³ प्लस 4x² y। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस व्यंजक में पदों की संख्या 2 है, जिसमें पहले पद में चर की उच्चतम घात 3 है और दूसरा पद दो चरों से मिलकर बना है, जिसमें दोनों की घातों को यदि जोड़ा जाए तो 2 + 1 3, अर्थात चर की उच्चतम घात 3 है, इसलिए व्यंजक की डिग्री बराबर 3 होगी। व्यंजक की डिग्री बराबर 3। अब पदों की अलग अलग डिग्री लिखना है, तो पहला पद 3x³ की डिग्री देख रहे हैं अधिकतम घात 3 है, इसलिए डिग्री 3 मिल जाएगी। दूसरा पद 4x² की डिग्री, तो देख रहे हैं x² 2 घात y 1 घात 2 + 1 3, इसलिए इस पद की डिग्री बराबर 3 होगी। इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देख रहे दिया है, प्रश्न का थर्ड पार्ट है 5x⁴ + 7xy² + 2x + 3। तो व्यंजक में पदों की संख्या 4 है, जिसमें पहले पद में देख रहे हैं अधिकतम 4 घात है, दूसरे में x और y दोनों की घातों का योग करेंगे 3 के बराबर मिलेगा, इसलिए चर की अधिकतम घात 4 है, इसलिए व्यंजक की डिग्री बराबर बराबर 4। और इसके बाद प्रत्येक पद की अगर हम डिग्री देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला पद 5x⁴ है, 5x⁴ की डिग्री बराबर 4। इसके बाद दूसरा पद 7xy² है, 7xy², इसकी अगर हम डिग्री लिखें तो देख रहे हैं इसकी डिग्री x की 1 घात y की 2, तो 1 + 2 मिल करके 3 घात मिल जाएगी। इसके बाद तीसरा पद 2x दिया है, 2x की डिग्री यदि हम लिखें तो चर की अधिकतम 1 घात है, इसलिए 1 मिल जाएगी। और फिर पद 3 की डिग्री बराबर 0 होगी। इसके बाद चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में देख रहे दिया है y² + 5, इसमें पदों की संख्या 2 है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए व्यंजक की डिग्री बराबर 2। और प्रत्येक पद की अगर डिग्री लिखें तो y² की डिग्री बराबर 2 और 5 की डिग्री देख रहे हैं चर की घात 0, तो इसलिए 5 की डिग्री 0 मिल जाएगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे में कह रहा निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। तो इसका देख रहे हैं पहला पार्ट है 5x²yz। तो देख रहे हैं ये हमारा एक पदीय व्यंजक है, जबकि लिखा है 5x²yz द्विपद व्यंजक है, इसलिए यह कथन असत्य है। सेकंड पार्ट यदि देखें, सेकंड में दिया है x² - 8x + 10 द्विपद व्यंजक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पदों की संख्या 3 है, इसलिए त्रिपदीय व्यंजक है, जबकि दिया है द्विपद व्यंजक है, इसलिए यह कथन भी असत्य है। इसके बाद थर्ड पार्ट यदि देखें, थर्ड पार्ट में दिया है 2x² + 7xy, तो इसमें देख रहे हैं कुल 2 पद हैं और दिया है द्विपद व्यंजक है, इसलिए यह कथन सत्य है। इसके बाद इसका चौथा पार्ट दिया है। चौथे पार्ट में देखिए लिखा ax² + bx - c क्या द्विपद व्यंजक है, जबकि यहाँ देख रहे हैं 3 पद हैं, इसलिए त्रिपद व्यंजक होगा, और दिया है क्या द्विपद व्यंजक है, इसलिए यह कथन असत्य है। इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है कि निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका पहला पार्ट है 3xy + 7। देख रहे हैं इसमें कुल 2 पद हैं
इसलिए यह द्विपदीय व्यंजक है, द्विपदीय होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है 15x3, देख रहे हैं केवल एक पद है, इसलिए यह एक पदीय होगा। थर्ड पार्ट में 2x² + 7x - 3, इसमें देख रहे हैं कुल 3 पद हैं, इसलिए यह त्रिपदीय व्यंजक है। इसके बाद चौथा पार्ट यदि देखें, चौथे में दिया है 3x² - 10xy, तो इसमें देख रहे हैं कुल 2 पद हैं, इसलिए द्विपदीय व्यंजक है। इसके बाद पांचवा पार्ट है px² + qx - r, तो देख रहे हैं 3 पद हैं, इसलिए यह त्रिपदीय व्यंजक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है, पांचवें प्रश्न में कह रहा है x² - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। हमको बताना है पदों की संख्या के आधार पर यह किस प्रकार का व्यंजक है। इसमें देख रहे हैं कुल पदों की संख्या 3 है, इसलिए पदों की संख्या की दृष्टि से यह त्रिपदीय व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक होगा। इसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, कह रहा नसरीन के पास 3x आम हैं, उसने 2y आम अपनी बहन इबीना को दे दिया, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया है नसरीन के पास कितने आम शेष रहे, तो शेष आम बराबर मिल जाएंगे, शेष आम बराबर, देखिए नसरीन के पास कुल आमों की संख्या 3x थी, कुल आम से कितने उसने बहन को दे दिया घटा देंगे, शेष आम बराबर 3x - 2y, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट दिया है कि शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, तो देख रहे हैं शेष आम की संख्या में 3x पहला पद -2y दूसरा पद, अर्थात इसमें पदों की संख्या 2 है, पदों की संख्या बराबर 2, तो सेकंड पार्ट का उत्तर 2 होगा। इसके बाद थर्ड में कह रहा है पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, तो देख रहे हैं 3x - 2y, क्योंकि पदों की संख्या 2 है, इसलिए पदों की संख्या की दृष्टि से यह द्विपदीय व्यंजक होगा। 3x - 2y ये हमारा द्विपदीय व्यंजक है। तो इस प्रकार से अभ्यास 6C के सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।